26 फरवरी 2019। समय रात के लगभग 3:30। स्थान भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच फैला हुआ वो अंधकार जहां आसमान भी जैसे अपनी सांस रोककर खड़ा था। कुछ ही दिनों पहले पुलवामा अटैक ने पूरे देश को भीतर तक झकझोर दिया था। 40 से अधिक भारतीय जवानों की शहादत ने एक ऐसा सन्नाटा पैदा किया जो केवल गूंजता नहीं था, भीतर जलता था। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की आंखों के पीछे चल रही गणनाएं अब शब्दों से परे थीं। निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन दुनिया को इसकी आहट तक नहीं थी। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स अंधेरे को चीरते हुए बिना किसी शोर के आगे बढ़ रहे थे। उनके पंखों के नीचे केवल हवा नहीं, बल्कि एक देश का आक्रोश बह रहा था। हर पायलट के दिल की धड़कन स्थिर थी, लेकिन भीतर एक ही लक्ष्य जल रहा था। जैसे ही ये जेट सीमा पार करते हैं, हर सेकंड एक जोखिम। पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र के ऊपर घने पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक ठिकाना जो वर्षों से अंधेरे में पल रहा था। उसी अंधेरे को भेदते हुए भारतीय जेट्स अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। एक सटीक क्षण, और फिर आसमान में गूंजती हुई वो खामोश तबाही जिसे केवल वही महसूस कर सकते थे जो वहां मौजूद थे। ये कोई युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी जो सीमाओं के पार सुनाई देने वाली थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन चुका। उनका मिग-21 दुश्मन के जेट का पीछा करते हुए सीमा पार चला जाता है। एक पल की बहादुरी, और फिर एक खामोश गिरावट। जमीन पर उतरते ही वो अब एक पायलट नहीं, बल्कि एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके थे जहां हर चाल के पीछे राजनीति, कूटनीति और युद्ध का साया था। भारत में बेचैनी बढ़ती है। हर खबर, हर तस्वीर, हर अफवाह एक नई चिंता को जन्म देती है। लेकिन उसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद भी थी कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। कुछ दिनों बाद जब वो वाघा बॉर्डर पर लौटते हैं, तो ये केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं थी, ये एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाता है। बालाकोट की उस रात ने यह साबित कर दिया था कि आधुनिक युद्ध केवल गोलियों से नहीं लड़े जाते, बल्कि निर्णयों, साहस और समय के सही उपयोग से जीते जाते हैं। और कभी-कभी वो होती है जब दुनिया चुपचाप देख रही होती है और इतिहास खुद को लिख रहा होता है।